अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन्स, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते का एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च वर्क लेकर। कैप्रिकॉन्स, वक्त किस तरह अपने ट्रेंड्स बदलता है, किस तरह वो अरूज और ज़वाल में चीज़ों को कन्वर्ट करता है, इसको रीड करने के लिए एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी साइंस है। और इस साइंस में 3 इवेंट इस हफ्ते होने जा रहे हैं, कैप्रिकॉनियंस के लिए बड़े मुफीद हैं। कैप्रिकॉनियंस का मार्स 8वें घर में चल रहा था, जो ख़ास रिजल्ट्स नहीं दे रहा था, बस कुछ रिजल्ट्स आ रहे थे, नॉमिनल से पॉजिटिव थे। बहरहाल वीनस 8वें घर में बहुत अच्छा नहीं था, बट सूरज 8वें घर में होने की वजह से इस हफ्ते से पहले तक वो कुछ ख़राबियाँ, कुछ कमियाँ, कुछ वीकनेसेस रिपेयर कर रहा था। बट रिपेयर कर रहा था, इंक्रीज़ नहीं कर रहा था खुशियों को, कामयाबियों को। इस हफ्ते जो मेरे पास खबरें हैं कैप्रिकॉन्स आपके लिए, वो बहुत खुशी की हैं। आपकी मसरूफियत में भी इजाफा हो जाएगा और सक्सेस रेशो भी इंक्रीज़ कर जाएगा। और इसके फ़ायदे 3-4 शोबों को तो बहुत ज़्यादा हैं। बाकी मैं कोशिश करूँगा जो इनसे लिंक शोबाजात ज़िंदगी हैं उनके बारे में भी कुछ राय दूँ। पहला इवेंट इस हफ्ते के पहले ही दिन हो जाएगा। 18 अगस्त को मार्स आपके 8वें घर से निकल जाएगा, आपके पोजीशन बदलेगा, 9वें घर में दाखिल हो जाएगा। 9th एंगल पर या 9th हाउस में मार्स बहुत पॉजिटिव होता है और ये पॉजिटिविटी गैर मामूली है। नेशनल लेवल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर, बैनुल-अक़वामी सतह पर कैप्रिकॉनियंस को पजीराई मिलेगी, मुख्तलिफ शोबों की पजीराई। जैसे 9th हाउस में ही आपके यहाँ वीनस है एंड 9th हाउस में ही सन है। मुझे ये तीनों पोजीशनें यकमुश्त इसलिए बयान करना पड़ गई कि इनकी पेशंगोई बनती है, एक जो मैं अभी बयान करूँगा। 18 अगस्त को मार्स 9th हाउस में आएगा, 22 अगस्त को वीनस 9th हाउस में आएगा, 24 अगस्त को सन 9th हाउस में आएगा। तो आपके 9वें घर में काफ़ी रौनक लगेगी। ये 3 सितारे सभी स्टार्स के लिए इस वक्त अपना अपना रुख दिखा रहे हैं, बट कैप्रिकॉन्स के लिए इनका रुख 9वें घर में एक सर्टन ट्रेंड की तरफ जाएगा। वो क्या है कि तालीमी शोबे की काबिलियत के जो मामलात हैं वो इंक्रीज़ करेंगे। स्टूडेंट्स कैप्रिकॉनियन को बहुत फ़ायदा होगा। ऐसे स्टूडेंट जो इंटरनेशनली जाकर कोई तालीम के हसूल की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए इसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। जो लोकली हायर लेवल की एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे थे, उनके लिए बहुत सहूलत पैदा होगी। माँ बाप के साथ औलाद की फरमाबरदारी नसीब होगी और औलाद को माँ बाप की तरफ से एक तरह से भलाई मिलेगी। वैसे तो माँ बाप की तरफ से औलाद को हमेशा ही भलाई मिलती है, बट ये भलाई इदारों के फ़ैसले करने की नौयत से है। वो अपनी औलाद के लिए अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे, क्योंकि औलाद की किस्मत भी काम कर रही होगी, औलाद का टाइम भी अच्छा चल रहा होगा और उधर से माँ बाप के लिए भी एक अच्छा टाइम है। तो दोनों की लक फैक्टर और टाइम बिहेवियर्स मिलकर कुछ कामयाबियों की वजह बनेंगी। उसके अलावा सूरज जब 9th हाउस में होता है तो बिज़नेस माइंड कैप्रिकॉन्स कुछ बड़े फैसले कर पाएंगे। स्पेशली ऐसे कैप्रिकॉन्स जो पहले इस हफ्ते से पहले तक लॉसेस में चल रहे थे, वो कुछ ऐसा ट्रेंड बदलेंगे, वो कुछ ऐसी प्लानिंग करेंगे, वो कुछ वसाइल का इस अंदाज से इस्तेमाल करेंगे, वो तर्ज़ गुफ्तगू को इस अंदाज से इस्तेमाल करेंगे कि उनकी ये सलाहियतें कन्वर्ट हो जाएंगी गैर मुनाफा बख्श स्कीमों से मुनाफा बख्श स्कीमों में। और ये एडवांटेज और फिर आगे कई एडवांटेजेस की वजह बनेंगे, जैसे ज़हनी सुख आ गया, जैसे तालीम आगे बढ़ गई, जैसे प्लान सक्सेसफुल होने लग गए, तो इंसान के इत्मीनान में भी इजाफा होता है। फिर जुपिटर आपके यहाँ 12वें घर में डायरेक्ट हुआ था, तो लॉस लेवल्स को या अपोजिशन को जुपिटर 12 अगस्त से कुछ कम कर रहा है और उसकी मैच्योरिटी इस हफ्ते और बढ़ जाएगी। और इधर से कुछ स्टार्स भी अपने नेगेटिव पोजीशन से निकलकर पॉजिटिव पोजीशन में दाखिल हो रहे हैं। तो वक्त मेहरबान आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है कैप्रिकॉन्स पर। और असल मेहरबानी तो 18 सितंबर को होनी है, जब आपका रूलिंग प्लैनेट निकल आना है रेट्रोग्रेशन से। लेकिन बहरहाल इस वक्त सपोर्टिव एलिमेंट्स आपके साथ साथ चल रहे हैं और इन सपोर्टिव एलिमेंट्स में अब रोज़ बरोज़ मैच्योरिटी आते हुए आपको कामयाबी की तरफ लेकर जा रहे हैं।
कैप्रिकॉनियंस अपनी स्पिरिचुअलिटी में, अपनी जज्बाती कैफियत में, अपनी सैक्रिफाइसिंग नेचर में, अपने फ़र्ज़ शनासी में, अपने टारगेटफुल होने में पहले ही मशहूर है। और ऊपर से सपोर्टिव स्टार्स भी अब आपके लिए फेवरेबल हो चुके हैं और ये मुसलसल अब एक कम्बिनेशन ऑफ स्टार्स आगे फ्यूचर में बनता जाएगा। हम लोग वीकली इंशाल्लाह आपके सामने रखते जाएंगे और इसके एडवांटेजेस आप अगर एक बाअमल कैप्रिकॉनियन हुए तो हासिल करते चले जाएंगे। इस सिचुएशन ऑफ स्टार्स के बाद कैप्रिकॉन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका कामयाबी का रेशो बुलंद होगा कई फील्ड्स में, लाइफ में, कैरियर में, तालीम में, रिश्तों में, माँ बाप के साथ ताल्लुकात में, बैनुल-अक़वामी हिजरत में, जॉब स्विचिंग में, मंसूबा साजी में। ये चीज़ें आपके लिए डेवलपमेंट की वजह बनेंगी। अगर कोई कैप्रिकॉनियन इसी तरह डेवलप होता जाता है और स्टार सिचुएशन को कैच करता जाता है तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर कोई कैप्रिकॉनियन अपनी बारहा कोशिश के बावजूद कामयाब नहीं हो पा रहा, उदास रह रहा है, डिप्रेस रह रहा है और वो मोमेंटम जो ऑलरेडी नेगेटिव प्लैनेटरी पोजीशन की वजह से उनके साथ चलता आ रहा था, उसके मोमेंटम, उस डिप्रेशन के मोमेंटम को वो तोड़ नहीं पा रहे अपनी सलाहियतों से, तो फिर उन्हें रेमेडीज़ की तरफ जाना चाहिए। उन रेमेडीज़ में जो जनरल रेमेडी है वो हम रूबी, मैं अक्सर बयान करता हूँ। कैप्रिकॉनियन का बर्थ स्टोन गार्नेट होता है, बट गार्नेट इतना स्ट्रॉन्ग स्टोन नहीं है कि उसकी रेडिएशन से हम लोग सिवियर किस्म की प्लैनेटरी डिसऑर्डर को दूर कर सकें। तो उसके लिए रूबी इनफ साबित होता है। रूबी के 8 कैरेट अगर आपकी उम्र 25 साल से 40 साल है तो ज़रूर पहने। बट इन दिनों स्पेशल रेमेडी ये है कि एक तो या मुसब्बिबुल असबाब 113 दफ़ा ज़रूर पढ़ें, रूबी 8 कैरेट पहने। अगर ये करने के बावजूद आपको कामयाबियाँ या आपका डिप्रेशन ख़त्म नहीं होता या आपके यहाँ जो कामयाबी की रविश है वो इख्तियार नहीं होती, तो फिर अपने पर्सनल जायचे की तरफ भी ज़रूर जाएं कि मे बी देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इंडिविजुअली, ज़ाती तौर पर कोई कमी रह रही है। अपने प्लान्स को भी बदलने की कोशिश करें, अपने वसाइल को भी री-इस्टेब्लिश करें। उम्मीद करता हूँ कि जितनी सलाहियतें आप लेकर दुनिया में आए हैं, इन सलाहियतों से एक बड़ा मेजर कामयाबी का रोल, एक मेजर कामयाबी का लेवल आप अचीव करने के काबिल हैं, सलाहियतें हैं आप में। अगर अपनी सलाहियतें वैसे भी चेक करवाना चाहते हैं, आपकी वर्थ क्या है, आपकी असेंडेंट एबिलिटी क्या है और आपकी ज़िंदगी में रविश क्या है कामयाबियों की, तो एक दफ़ा अपना पर्सनल जायचा भी ज़रूर बनवाइए, उससे भी ये चीज़ें अंदाज़ा हो जाती हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे इस हफ्ते की दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको अपने डिसीजंस लेने में आसानी करेगी। फिर भी कोई चीज़ रह गई हो तो नीचे कमेंट्स में आप ज़िक्र कर सकते हैं, मैं उनका ज़रूर जवाब दूँगा इंशाल्लाह। अब जाते जाते मेरी वो 2 दरख्वास्तें जो हमेशा ही होती हैं वो आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करूँगा। एक तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और दूसरा जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारी थोड़ी हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते इससे भी ज़्यादा अच्छी और अहम इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।